Dear students, once again we are just meeting with the new chapters electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट 5. ओके, अब हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं, इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, ये मीडियम में कैसे प्रोपगेट होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये कैसे जनरेट होती है, हम इसे कैसे लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. लिसन वंस अगेन, एक बार फिर जो आज चैप्टर हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये चैप्टर नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12th के लिए. ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे मीडियम में प्रोपगेट करती है और भी सारी ढेर सारी प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी करेंगे. और ये भी देखेंगे कि इसे हम लैब में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या इसका बेसिक नेचर क्या है. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या. हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 2 डेफिनेशंस लिखी हुई है. ओके, लिखा है कि द वेव्स प्रोपगेटिंग इन स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्या लिखा है हमने, द वेव्स प्रोपगेटिंग इन स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड varying in space and time. क्या मतलब है, पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में है. साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि द वेव प्रोपगेटिंग इन स्पेस, या वेव मीडियम में प्रोपगेट करती है थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रही होती है और टाइम के रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली. ओके, अब क्या है अगले डेफिनेशंस में, क्या कह रहा है इसमें, अगले डेफिनेशंस में कह रहा है कि द वेव्स रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज. क्या लिखा, एक्सेलरेटेड चार्ज विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस. यानी कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मीडियम में प्रोपोगेट करती है एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग. यानी कि इसके प्रोपगेट करने से, यानी कि जब भी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मीडियम में प्रोपगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं. ओके, विथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, विथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ओके, तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. की पॉइंट क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. तो आइए हम इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है क्या. ओके, तो हम कहते हैं कि पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन में या प्रोडक्शन में क्या रोल है, पहले इस पे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. हम लोगों ने स्टडी किया था, तो हम लोगों ने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था. आइए एक बार फिर से इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि पहले यदि चार्ज रेस्ट में है, किस में रहा, रेस्ट में, तो रेस्ट में ये प्रॉपर्टी डील कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या हो सकता है इसके पास,
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सही है। लेकिन अगर चार्ज किस में है, मोशन में है, किस में रहा, मोशन में। अब मोशन की क्या है, क्राइटेरिया हो जाएगी। मोशन की क्या क्राइटेरिया हो जाएगी, एक हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, हम क्या कहेंगे इसे, कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे, और एक होगी कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड ओके वेलोसिटी। इस एक्सेलरेटेड वेलोसिटी को हम ऑसिलेटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे ऑसिलेटिंग भी कह सकते हैं। ओके। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही देगा। सही है। और ये एक्सेलरेटेड चार्ज भी हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देगा। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्यों कि जब चार्ज मोशन में होता है तो करंट बनती है, करंट बनेगा तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसी तरह से अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो भी हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आएगा। ये जो टर्म है कांस्टेंट वेलोसिटी से मिला हुआ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। बट ये जो एक्सेलरेटेड है, यहाँ से मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्म है स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की। ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल करता क्या है। ओके, हम यहाँ पे एक मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये बनी, ठीक है। और मैं यहाँ ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, मूव वर्टिकली। ये क्या हो जाएगा, मूव वर्टिकली। सही है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव डाउन मोशन करे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अप मोशन करे, यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन करेंगे। कैसे, अप एंड डाउन मोशन करेंगे। तो अगर ये अप एंड डाउन मोशन करते हैं तो इस हिसाब से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल पास होंगे। सही है। तो जैसे ये बिल्कुल पास होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर क्या होगा, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और फिर ये अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर क्या होंगे, ये क्लोज़र होंगे,
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे। अब बस इतना ही रहने देते हैं, ऐसे तो ये प्रोपगेशन चलता रहेगा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ तो इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा थी, यानी कि हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लगातार इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो रही है। ये एरो जो है दिखा रहा है कि वैल्यू कम हो रही है। यहाँ वैल्यू ज़्यादा कम स्टार्टिंग हुई, फिर बढ़ा वैल्यू और यहाँ एकदम से ज़्यादा हो गया, फिर वैल्यू कम हो गई और कम हो गई और यहाँ पे एकदम से 0 हो गई। फिर यहाँ थोड़ी वैल्यू बढ़ी, थोड़ा और वैल्यू बढ़ा और फिर यहाँ वैल्यू एकदम से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सही है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 0 हो रही है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वैल्यू लगातार क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, राइट। और फिर मिनिमम से मैक्सिमम होगी तो वैल्यू फिर से क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। फिर वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, फिर मिनिमम से मैक्सिमम हो रही है। अब अगर हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम इसे ग्राफ पे यदि रिप्रेजेंट कर दें तो कैसा होगा, लुक इट हियर। कुछ इस तरह से रेफरेंस लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम स्टार्ट किया, मिनिमम हो गई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर यहाँ मिनिमम हो गई, लाइक दिस। एरो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर लाइक दिस। ज़ीरो, फिर यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होती जा रही है। ओके, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाले वेरिएशंस को शो किया। अब बात है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। चार्ज मोशन में होगा तो क्या बनेगी, करंट बनेगी। चार्ज मोशन में होगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगी। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये करंट बनी, ये हो गई करंट। करेस्पॉन्डिंगली ये जब पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड मोशन करता है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा वो करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गई। सही है, तो ये हमारी हो गई करंट। सही है। अब करंट भी तो वेरिएबल है, जहाँ पर दोनों चार्ज मिलेंगे तो इसी लोकेशन पे, ठीक इसी पोजीशन पे, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर इस जगह पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, चेंज हो जाएगी। फिर इस लोकेशन पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। फिर इस लोकेशन पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से मैक्सिमम, बट डायरेक्शन वंस अगेन चेंज। सही है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ही। यहाँ पे जो मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, हम इसे डिसाइड करेंगे बाय राइट हैंड थंब रूल। हम इसे डिसाइड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो ओके, तो ये करंट डाउनवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे दिखाएगी, टॉप से हमें लाइक दिस। करंट डाउन जा रही है तो हमें कैसे दिखाई देगी, ओके, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ फिर से करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी।
अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ओके, ऐसे है, करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे। ओके, फिर यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ फिर से एक बार फिर से करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। राइट, सही है। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, इस मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन को यदि मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया इस तरह से, ये टाइम हुआ और ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो करेस्पॉन्डिंगली ये जो पोजीशन लोकेशन डिसाइड है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड का वेक्टर जो था वो था अप एंड डाउन था। ये कैसा है, अप एंड डाउन था। की पॉइंट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बन रही है वो क्या है, इन एंड आउट है। ये कैसा है, इन एंड आउट है। अंदर ऊपर, ऊपर न ऊपर नीचे ऐसे, फिर अंदर जाएगा फिर ऊपर आएगा। ओके, तो अगर मैं इसे डिज़ाइन करता तो इस तरह से, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो मैं इसे डिज़ाइन करता ये ऐसे। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये हो गया, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0, और यहाँ पे है मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। और फिर यहाँ पर तो ऐसे ये आता और फिर यहाँ पर ये 0, ये डायरेक्शन हो जाती मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की। फिर इसके बाद से यहीं पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की 0 हो गई। फिर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम हुआ यहाँ पर ऐसे। सही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स था सारे, ये सभी के सभी क्या थे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हुआ अप एंड डाउन। यहाँ इन एंड आउट ये सारे क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है। अब अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, कंबाइंड कर दें, लेकिन यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न क्या मिला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स या जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड changing magnetic field generate electric field. This is the key point. Students, please, this is the key point. Okay, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को यदि हमने कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने पे रिज़ल्ट कैसा दिखाई देगा, लुक इट हियर। मैं इस एक्सिस में प्लॉट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये कैसा है, इन एंड आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, अप एंड डाउन। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, अप एंड डाउन लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन हो गई अप एंड डाउन। और ये रही इन एंड आउट मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन लाइक दिस।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हुआ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप एंड डाउन, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है इन एंड आउट। ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन। हम इसे क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डायरेक्शन। ओके, ये जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है का वेरिएशन प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है वो क्या होगा, इन एंड आउट मोशन, यानी कि उस प्लेन में होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वेरिएशंस है ये मीडियम में होते रहेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में क्या होगा, जनरेट होता रहेगा और प्रोपोगेट होता रहेगा। तो ऑलवेज कीप इन द माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector both are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation and also perpendicular to the direction of propagation. ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर ये लेक्चर आपके समझ में आया हो, ऐसा उम्मीद करते हैं। इस लेक्चर में हमने सिर्फ आपको इतना ही समझाया कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।